प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन है। देखो, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है लक्ष्य की बुक की, तो उसके हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि वहां से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो बिल्कुल है ना, जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़े से ये है ना मुश्किल सम हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे और अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी की कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चन है ना बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है। तो देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके रीट लेवल फर्स्ट में। तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपकी लक्ष्य की बुक के अंदर दिए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याएं हैं। देखो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्याएं हैं। देखो इसका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1, 2 में दे रखा है 2, 3 में दे रखा है 3 और 4 में दे रखा है 9। तो आप बताओ भाई कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो, जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसको यही नहीं पता होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, अभाज्य संख्याएं वो वाली संख्याएं होती है जो 1 से डिवाइड होती है और अपने आप से डिवाइड होती है। तो देखो सबसे पहले कौन सा है, 1। तो देखो 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखो ये वाला तो ऑप्शन हमारा वैसे ही नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो 2, देखो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र इवन अभाज्य संख्या है। अब देखो 9, क्या 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि देखो 4 है ना पहले। देखो 4 क्या करता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो यानी कि ये भी नहीं है और 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 किससे डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो देखो इसका आंसर मिल गया हमें बड़े आसानी से, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो क्या कर रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। देखो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो जिन बच्चों को पता है, अब देखो भाई 9 है, क्या 9 अभाज्य संख्या है? अब बच्चे कहेंगे सर 9 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होती है, 1 से भी डिवाइड होती है और 9 से भी डिवाइड होती है। और अभाज्य संख्या वो वाली संख्या होती है जो खुद से अपने आप से डिवाइड होती हो और 1 से डिवाइड होती हो, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो ये देखो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15, क्या 15 अभाज्य संख्या है? बच्चे कहेंगे नहीं सर, क्यों? 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 33 देखो भाई, देखो 33 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है, 33 से डिवाइड हो रहा है। और इसने पूछ रखा है, देखो ये है ना लैंग्वेज, देखो आराम से, जिन बच्चों ने लैंग्वेज समझ ली ना तो उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल की है। कह रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो मैंने ऑप्शन चेक किया, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, उक्त सभी, यानी कि सारे के सारे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, यानी कि हमारी कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, निम्न में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रखी है, और किस में से पूछ रखी है, ऑप्शन में से पूछ रखी है कि इन ऑप्शन से बताओ कि हमें कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखो सबसे बड़ा नंबर देखा भाई ऑप्शन में 99 है, लेकिन 99 अभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है 99 से। तो इसका मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखते हैं भाई दूसरी कौन सी बड़ी संख्या है, 89 है। अब देखो मैंने 89 को चेक किया, और जैसे ही मैंने 89 को चेक किया तो मुझे पता चल गया कि ये वाली क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यानी कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये 89 तो होगी। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर को कैसे पता कि भाई डायरेक्ट 89 अभाज्य है नहीं है। देखो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तभी कह रहा हूं कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो जरूर देखे। तो देखो 89 को हम लोग कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या बताया था, 89 के नियरेस्ट बाई एक ऐसा नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे जो 89 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो उसके नियरेस्ट बाई नंबर कौन सा है, 10 है। 10 का स्क्वायर कितना करेंगे, 100। 100 क्या है, 89 से बड़ा है। अब देखो 10 से नीचे जितने भी छोटे प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर 89
कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्राइम नंबर से, तो क्या हो जाएगा ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, और डिवाइड नहीं होता है तो क्या है अभाज्य संख्या है। अब देखो डिवाइड करके देखते हैं भाई, देखो 10 से छोटे कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही तो है प्राइम नंबर। अब देखो इसको डिवाइड कर देखते हैं, देखो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि हमने पता है डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए, जब लास्ट का यानी कि यूनिट प्लेस 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तभी 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 89 2 से नहीं है। 3 से देखा तो यानी कि 3 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि उनके डिजिट का सम कितना होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से देखा तो लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। 7 से देखा तो 7 से भी नहीं हो रहा, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 89 वो बड़ी संख्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बच्चों को पता होना चाहिए किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ऐसे विकल्प दे दिए, देखो क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट इस फर्स्ट में दे दिया 17, 21, 23, इसमें दे दिया 29, 33, 37, 29, 37, 39, 37, 43 और 47, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अब कह रहा है कि ऐसे बताओ जिसके ना सभी विकल्प अभाज्य संख्याएं हैं, सभी विकल्प। देखो पहले वाला ही चेक करते हैं, देखो मैंने चेक किया भाई 17 तो मेरा क्या है अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 17 से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है 1 से। लेकिन जैसे ही मैंने 21 को देखा तो 21 क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया अपने आप, क्योंकि वो कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सा विकल्प है। अब देखो दूसरे वाला चेक करता हूं मैं, 29 चेक किया मैंने, भाई 29 तो क्या है मेरा अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे ही मैंने 33 को चेक किया ना तो मुझे पता चल गया कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, और वो कह रहा है कि सभी विकल्प, तो यानी कि इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल आउट हो गया। आई बात समझ में। अब देखो 29, 37 और 39 को चेक करते हैं, मैंने चेक किया 29, हाँ भाई 29 तो मेरा अभाज्य संख्या है। अब मैंने चेक किया 37 भी मेरा अभाज्य संख्या है। जैसे ही मैंने चेक किया 39 को, मुझे पता चला कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और कितने से 13 से भी, और 39 से भी, 1 से भी, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं, देखो 37 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 43 भी क्या है अभाज्य संख्या है, और 47 भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो हमें वो वाला ऑप्शन मिल गया जिसके सभी विकल्प अभाज्य संख्याएं हैं। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किस विकल्प की संख्या अभाज्य नहीं है। देखो ये नहीं कह रहा अभाज्य है, वो कह रहा है अभाज्य नहीं है। तो देखो 53 क्या है, 53 तो एक अभाज्य संख्या है। 57 देखा, देखो 57 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 19 से भी डिवाइड हो रहा है, 57 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला अभाज्य नहीं है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। देखो थर्ड को और चेक किया तो ये भी हमारी क्या है अभाज्य है। आई बात समझ में अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है, निम्न में से किस समूह में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एक ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें, देखो बड़े आराम से देखना, लैंग्वेज देखा करो कि किस टाइप से पूछा जाता है। देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किस समूह में, देखो ये समूह दे रखा है ना, ऑप्शन ए में ये समूह, ऑप्शन बी में ये समूह, ऑप्शन सी में ये समूह, ऑप्शन डी में ये समूह, कि किस समूह में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि एक भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए उस समूह में, वो वाला समूह बताओ। अब देखो मैंने चेक किया 39 क्या है भाई मेरा, 39 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे मैंने 49 किया, 49 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 59 चेक किया, देखो 59 क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए उस समूह में, लेकिन इसमें देख 59 मिल गया, यानी कि इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब देखो 53 देखा मैंने, तो देखो 53 क्या है एक अभाज्य संख्याएं हैं, और वो कह रहा है कि कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमें और ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला भी हमारा क्या हो गया ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो ये देखा मैंने 63, 66, अब देखो इसमें चेक किया मैंने, अब देखो 63 क्या है भाई मेरा, 63 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 66 भी क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 6 और 11 66 से डिवाइड हो रहा है। 85 चेक किया, 85 भी क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो 89 चेक किया भाई मैंने, तो 89 मेरा क्या मिल गया एक
अभाज्य संख्या मिल गया। अभाज्य संख्या तो है, यानी 89 के क्या फैक्टर होंगे, 89 और 1 होंगे। और अभाज्य संख्या में क्या कहती है, जो खुद से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वो कह रहा है कि वो समूह बताओ जिसमें है ना कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो अब भाई ऑप्शन 4 बच गए, स्कोर चेक करते हैं। देखो 49 चेक किया तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं है। 69 चेक किया, ये भी अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 23 से भी डिवाइड हो रहा है। 99 चेक किया तो ये वाला भी अभाज्य नहीं है। 87 चेक किया तो 87 भी क्या है, अभाज्य नहीं है। तो वही तो कह रहा है वो वाला समूह बताओ, विकल्प बताओ जिसमें कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 4। देखो ऐसे ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। किस विकल्प में सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो अब ये विकल्प दे दिए और इसमें बताओ कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो पहले भी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 61 और 67। तो देखो मैंने चेक किया भाई 61 भी अभाज्य संख्या है, 67 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पहले वाला ऑप्शन, देखो हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। अब देखो ऑप्शन 2 में चेक किया, 71 भी अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या है। तो देखो ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 को चेक किया कि भाई 83 और 79 दोनों की दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यानी कि हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है, उक्त सभी, यानी कि जो सारे के सारे ऑप्शन। तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में अच्छे से। अब देखो क्या कर रहा है, निम्न में से संयुक्त संख्या है। देखो संयुक्त संख्या क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। और मैंने बिल्कुल बड़े आराम से बताया था कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। आई बात समझ में। अब देखो मैं चेक करता हूं भाई कौन सी संयुक्त संख्या है। 1 चेक किया तो देखो 1 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, सबको पता है 1 ना तो कंपोजिट नंबर है भाई और ना ही प्राइम नंबर है। देखो ऑप्शन नंबर 2 चेक किया, 2 क्या कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है, क्योंकि 2 के तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे क्योंकि प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यानी कि इसके फैक्टर 2 और 1 होंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन नंबर 3 चेक किया मैंने, तो देखो 3 में क्या है, 3 और 1 फैक्टर होंगे, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और मैंने क्या बताया है, कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब देखो भाई मैंने 4 चेक किया, देखो 4 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। देखो 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा संयुक्त संख्या कौन सी आ गई, 4। अब देखो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था ऐसे भी पूछ सकते हैं, सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताओ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो क्या होगा हमारा आंसर, 4 ही तो होगा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से किस समूह की सभी संख्याएं संयुक्त संख्याएं हैं। देखो ये कुछ समूह दे रखे हैं और कह रहा है कि किस समूह की सारी संख्याएं संयुक्त संख्याएं हैं। अब देखो चेक करेंगे भाई तभी तो पता चलेगा। देखो मैंने इस ऑप्शन में चेक किया भाई 7 8 9 11 12 सारी की सारी होनी चाहिए संयुक्त संख्याएं, यानी जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। देखो 7 चेक किया मैंने, पता चल गया कि भाई 7 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर होते हैं वो संयुक्त संख्याएं नहीं होती, ये बात भी दिमाग में रखना। अब देखो पहले वाला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। देखो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भाई आगे चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि वो पूरे समूह की बात कर रहा है, तो समूह में एक नहीं होगा तो फिर हमारे ऑप्शन का कोई काम ही नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखो 9 चेक किया मैंने, तो 9 क्या है, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 होंगे, 9 होंगे 1, तो 9 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि संयुक्त संख्या है। 12 चेक किया तो 12 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि हमारी संयुक्त संख्या है। अब जैसे मैंने 15 चेक किया तो 15 भी क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। जैसे ही मैंने 21 को चेक किया, ये भी मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 27 को चेक किया, ये भी मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो देखो हमें मिल गया ये वाला ऑप्शन कि भाई हमारा आंसर तो होगा ऑप्शन बी, जिसमें सारी संख्याएं क्या है, संयुक्त संख्याएं हैं। देखो सी और डी को और चेक कर लेते हैं। देखो मैंने यहां पे 5 चेक किया, तो 5 क्या है, 5 तो एक प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या नहीं होंगे, कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखो 4 चेक करते हैं, 4 को चेक किया मैंने, 4 और 5, तो ये हमें पता चल गया। देखो 4 के तो होते हैं, लेकिन 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 भी, तो यानी कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, जिसके सभी की सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि संयुक्त संख्याएं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं।
क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा 14 के सर्वसंभव गुणनखंड में नहीं आता। देखो इससे पिछली वाली वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छे से बढ़ा के आया हूं कि सर्वसंभव गुणनखंड क्या होते हैं। अब देखो सबको पता है कि भाई 14 के गुणनखंड कौन से होंगे, जो 14 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, जो 14 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब देखो 14 को कंप्लीटली डिवाइड कौन कर रहा है, देखो 1 कर रहा है, सही बात है। 7 भी 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और 2 भी क्या कर रहा है, 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब देखो ये आ गया 28। अब देखो 28 थोड़ी ना 14 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि 28 तो क्या हो गया, उसका गुणज हो गया, गुणनखंड नहीं हुआ है, क्या हो गया, उसका गुणज हो गया। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा सही आंसर इसका। यानी कि जो उसका सर्वसंभव गुणनखंड नहीं है वो कौन सा नहीं है, 28 नहीं है। देखो 14 के तो क्या होंगे सर्वसंभव गुणनखंड, यही तो होंगे 1 2 7 और 14, यही तो होंगे। और जो नहीं है वो कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, निम्न में से 126 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखो ये भी मैं बिल्कुल अच्छे से बता के आया हूं। देखो 126 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, देखो इसके प्राइम फैक्टर बनाओ भाई। हर एक बच्चे को पता है कि सर ऐसे बनेंगे, यही तो बनेंगे, 3 सता 21। तो देखो यहां पे लिख लेता हूं 2 3 3 7, यही तो होंगे भाई इसके अभाज्य गुणनखंड। आई बात समझ में। अब देखो 126 के अभाज्य गुणनखंड है, तो देखो 126 का 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, यानी ऑप्शन 1 भी हमारा सही है। देखो 3 भी अभाज्य गुणनखंड है, यानी ऑप्शन बी भी हमारा सही है। 7 भी हमारा अभाज्य गुणनखंड है, यानी ऑप्शन 3 भी हमारा सही है। और देखो 4 क्या कह रहा है, सभी, तो यानी कि सारे के सारे, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, किस समूह में सभी संख्याएं अभाज्य है। देखो वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। देखो अब चेक कर लेंगे डायरेक्ट ही। देखो 17 है, 17 क्या है, अभाज्य है, लेकिन 39 चेक किया भाई अभाज्य नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब इस समूह में तो नहीं है। देखो 47 क्या है, अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, 2 9 भी अभाज्य है। अब देखो बड़ा नंबर आ गया भाई 991। अब बताओ ये अभाज्य नहीं है। अब देखो इसको डिवाइड तो करने से नहीं बता रहे, लेकिन इसका अभाज्य का रूल पता होना चाहिए। क्या होता है, इसके नियरेस्ट बाई को एक ऐसा नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे जो इससे क्या हो, ग्रेटर देन। तो देखो मैंने कितने का स्क्वायर किया भाई, यहां पे मैंने कर लिया, यहां पे कितने का स्क्वायर करें, जो इसके नियरेस्ट बाई हो। अब देखो भाई मैंने किया 31। देखो 31 का स्क्वायर करेंगे, मान लेते हैं। देखो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, मैं बताऊंगा स्क्वायर कैसे करते हैं। 961 हो गया, लेकिन ये किसके नियरेस्ट बाई है, 32 के। अब देखो 32 के आ जाएगा ये। अब मुझे क्या करना है, कैसे चेक करूंगा, अब मैं करूंगा भाई 32 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करके देखूंगा। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उनसे, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो 31 से नीचे कौन कौन से हैं, बड़े आराम से देखना एक बार। देखो 31 से 2 है, देखो 2 तो होगा नहीं क्योंकि इसके डिजिट का सम डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से, यानी कि देखो 2 से कब होता है, जब लास्ट में 0 हो 2 हो यूनिट प्लेस, तभी तो होता है। 3 से भी नहीं हो रहा क्योंकि 3 से कब होगा, जब इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। अब देखो 3 के बाद कौन सा आता है, 5, 5 से जब होगा 0 और ये हो। अब देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो 7 से, देखो 991 को 7 से किया, देखो 7 से भी नहीं हो रहा, ये बात समझ में आई। 7 के बाद 11, तो देखो 11 से भी नहीं हो रहा। 11 के बाद कौन सा करेंगे, 13, देखो 13 से। अब देखो मुझे तो पता है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। 13 7 91, देखो 13 से भी नहीं हो रहा। 13 के बाद कौन सा नंबर आता है, 17, देखो 17 से डिवाइड करके देखो भाई, एक नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो 17 से मैंने डिवाइड किया, सत्रह से भी नहीं हो रहा, फिर करके देखेंगे 19 है ना 17 के बाद। अब देखो 19 से चेक किया, इधर ही कर लेते हैं भाग। देखो
उन्नी पंजे 95 और कितना बच गया 4, तो यानी कि ये 19 से भी नहीं हो रहा। 19 के बाद कौन सा नंबर आता है भाई 23। अब देखो 23 से इधर ही करता हूं, देखो 4 से गया 92 हो गया 7, तो यानी कि 23 से भी नहीं हो रहा। अब देखो 23 के बाद कौन सा नंबर आता है, 23 के बाद कौन सा नंबर आता है, देखो अब बच्चे फंस गए ना सर 23 के बाद ऐसे चेक करें, मैंने बताया था ना 2 ऐड करके देखो 23 में, यानी कि 25 नहीं होता, 4 ऐड करके देखो 23 में तो 27 भी नहीं होता, 6 ऐड करके देखो यानी कि 29। अब देखो इसको 29 से ऐड करो भाई, देखो ये 29 से भी नहीं हो रहा। अब देखो 29 के बाद कौन सा आता है, 29 में 2 ऐड करो 31, तो 31 से डिवाइड हो रहा है, 31 से भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया 991 है, ये हमारा कौन सा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो क्या कह रहा है, सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। देखो 3 को चेक करते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, 93 डिवाइड हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे ये वाला। तो देखो कभी भी है ना एग्जाम के अंदर ये नहीं कि एक ही ऑप्शन में हम लगे रहे, तो पहले है ना वो ऑप्शन चेक करो ना जो छोटे छोटे दे रखे हैं, बाद में अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो मैंने इसलिए आप लोगों को टाइम लगवा है इधर कि मैं आपको बता सकूं कि भाई देखो 991 का नहीं पता आपको कि भाई ये प्राइम है या नहीं है, तो आप छोटे चेक करो ना। देखो मैंने छोटा चेक कर लिया 17 कर लिया 47, अब मैंने चेक किया भाई 39 नहीं है तो ये कैंसिल आउट। अब देखो यहां से पता चल गया तो यानी कि ये वाला कैंसिल आउट और ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। आई बात समझ में। अब देखो क्या करा है, 625 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। अब देखो 625 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे सबसे पहले। देखो ये मैं पिछली वाली वीडियो में सब चीजें बता के आया हूं डिटेल से। देखो 5 से गया, देखो 5 से गया, देखो 5 से गया और ये 5 से गया, तो देखो कितने आगे अभाज्य, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में, ये नहीं कि हम डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर देंगे, वो अभाज्य नहीं होंगे गुणनखंड उसके। अभाज्य गुणनखंड वही होंगे जो अभाज्य संख्या होंगी। तो देखो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 बार 5 हो जाएंगे। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहले वाला तो ऐसा ही गलत हो गया, बकवास दे रखा है ये तो। दूसरे वाला चेक किया 4 पंजे हैं भाई, तो यानी कि 4 5 आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो 81 के सर्वसंभव गुणनखंड कौन से हैं। अब देखो सब बच्चों को पता है सर, आप बार बार बता रहे हो ये चीजें कि उसके गुणनखंड कौन से होते हैं भाई, जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो देखो चेक करते हैं, 1 गुणनखंड है, 3 81 को कर रहा है भाई, 6 देखो 6 कर रहा है। अब देखो बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाए, अरे 6 कर रहा है नहीं कर रहा है, डिवाइड करो आके देख लो यार, जिसको नहीं पता तो। देखो 6 से डिवाइड करेंगे कहां 21 81 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यानी कि पहले वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये सर्वसंभव गुणनखंड नहीं है इसका। दूसरे वाले ऑप्शन से चेक करते हैं, देखो 3 हो रहा है भाई 27, लेकिन देखो सारे के सारे सर्वसंभव गुणनखंड कह रहा है, तो इसके अंदर 1 वैसे ही नहीं है, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 1 तो होता ही होता है सर्वसंभव गुणनखंड। पहले वाला भी ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब देखो तीसरा देखते हैं, देखो 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा और 81 भी होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो भी तो है, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 27 भी है, फिर ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई इसमें 81 कहां है। आई बात समझ में, क्योंकि 81 इसमें दे रखा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। देखो एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही गलत करवाता है क्वेश्चन। देखो मान लेते हैं अगर इसको यहां लिखा होता है, इसको यहां, तो बच्चे यहां तक जाते टिक करके आ जाते, आगे पढ़ते ही नहीं वो। तो हमेशा सारे ऑप्शन चेक करना अच्छे से। देखो 720 के अभाज्य गुणनखंड कौन से, देखो अभी सिखाया मैंने, अभाज्य यानी कि उन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 80, ऐसे ही तो होगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो देखो हमारे क्या आगे, 1 2 3 4 5 6 बार तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो यही तो है इसके प्राइम फैक्टर।
और एक बार क्या है 5 है। तो चेक करो भाई हमारे ऑप्शन में कौन से है। देखो ये कितनी बार है 6 बार 2, तो देखो 2 2 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखो इसमें भी 2 2 नहीं है कहीं पे भी, ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये कितने का दे रखा है 320 नहीं है भाई, ये 720 है। हम लोगों ने 320 ले लिया ना। देखो दोबारा चेक करते हैं एक बार। देखो 720 ले लिया मैंने, देखो 720 की निकालते हैं भाई। 36 ये हो जाएगा, 2 से गया ये फिर 2 से गया 90, ये 2 से गया, ये 3 से गया, 3 से गया 5। तो देखो इसके क्या क्या आ गए 1 2 3 4 और 2 बार क्या आ गया 3 और ये क्या आ गया 5 आ गया। तो देखो 4 बार 2, 2 बार 3 और 5 कौन से ऑप्शन में है। देखो क्या पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है 4 बार 2, तो देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 और 2 बार 3, 2 बार 3 और 1 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। और तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया सही होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 है, 4 कोई प्राइम नंबर थोड़ी ना है, प्राइम नंबर है तो ये फैक्टर में भी नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 भी हमें दिखाई दे दिया, ये भी गलत है, नन ऑफ दिस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है सही है। देखो अब तो इतनी प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने कि सारे समय ना बड़े आराम से उड़ा देंगे इस टॉपिक से जो भी आएगा। देखो क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 350 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो देखो 350 के क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, पता चल जाएगा आप लोगों को। देखो 2 से किया, ये गया भाई, फिर कितने से जा रहा है ये, अब देखो 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 3 से करते हैं, 3 5 15। देखो 3 से कहा जा रहा है क्योंकि इनके डिजिट का सम 3 से कहा जा रहा है, 7 5 12 1 13 डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो कितने से जा रहा है 5 से जा रहा है। देखो ये हो जाएगा, फिर 5 से गया और ये कितना हो गया 7। तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो गए 350 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यही वाले तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब देखो कह रहा कि कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो देखो मैंने चेक किया 3, तो देखो 3 तो नहीं है, 5 है, 7 भी है, 2 भी है, तो यानी कि कौन सा नहीं है 3 नहीं है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो 960 के अभाज्य गुणनखंड है, तो देखो बिल्कुल जीरो लेवल के सम पूछते हैं। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई जितनी प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर करके जाते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उधर। अब देखो जिन बच्चों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रहा है तो देखो कम से कम उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया कि भाई हमें ये टॉपिक अच्छे से आता है। अब देखो 960 के क्या हो जाएंगे, देखो बड़े आराम से देखो 960 के मैंने फैक्टर बना लिए 2 2 2, देखो कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, फिर क्या है 3 है और फिर क्या है 5 है। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि कौन से अभाज्य गुणनखंड है, चेक कर लो ना भाई। देखो ये तो वैसे ही नहीं होगा, अब तो इतनी प्रैक्टिस होगी क्योंकि 6 क्या है अभाज्य थोड़ी ना है, और अभाज्य नहीं होगा तो गुणनखंड भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल आउट हो गया। इसमें चेक किया 4 दे रखा है तो इसका मतलब ये भी गलत होगा क्योंकि 4 क्या है अभाज्य थोड़ी ना है। फिर देखो मैंने चेक किया कि भाई इसमें से और इसमें से मिल सकता है, देखो 6 वैसे ही कट गया, ऑप्शन से भी काट दो। देखो 6 ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 अभाज्य नहीं है। अब देखो ये वाला सही लग रहा है, देखो मैच करो किसके साथ है 2 4 6 6 बार 2 2 4 6 6 बार 2 3 और 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सही है। बिल्कुल आई बात समझ में। देखो प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बिल्कुल इजी लगेंगे ये सब। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये दे रखा है देखो 24x स्क्वायर y स्क्वायर और z के अभाज्य गुणनखंड बताओ। देखो बहुत सारे बच्चों को ना इनके तो बनाने आ गए, इसको कैसे बनाएंगे सर 24 के बना देंगे। 24 के क्या हो जाएंगे भाई, देखो 2 से किया, देखो हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। देखो 24 के हो गए भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो, 2 बार एक्स लिख दो, तो ये क्या हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर ही तो हो जाएंगे। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को 2 बार लिख दो, वाई मल्टीप्लाई वाई और जेड एक बार। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है चेक करते हैं। देखो ऐसे ही पता चल जाता है, देखो इसमें 4 आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 हमारा क्या है एक प्राइम
नंबर नहीं है। उसके बाद देखो ये वाला हो सकता है भाई, ये वाला भी हो सकता है और वो वाला भी हो सकता है। चेक करते हैं भाई, देखो 2 बार 3 है, नहीं दो 3 बार कितना है 2 है, तो देखो 3 बार 2 है, फिर 3 है, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दे दिया, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं है। आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो 3 दे दिया, फिर दे दिया 3 दे दिया, एक्स दे दिया, वाई जेड, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 3 राइट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हर एक टाइप के है ना क्वेश्चन करके जाओगे ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जाम में। अब देखो ये 2 दे रखे हैं, देखो बहुत सारे बच्चों ने पहली वीडियो देखी ना तो कहेंगे सर पहली वाली वीडियो में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। अब देखो क्या कह रहा है, 748 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले 748 के प्राइम फैक्टर बना लो भाई, 6 ये हो जाएगा ना भाई, फिर देखो 2 एकम 2, 2 8 16 ये हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, कितने से जा रहा है, ये 11 से जा रहा है। अब देखो 11 एकम 11 17। अब देखो बच्चे कहेंगे सर आपको क्या पता 11 से जा रहा है, भाई ऑप्शन का भी तो थोड़ा बहुत सहारा ले लो। ऑप्शन में देखा भाई मैंने 11 और 17, ये तो 11 से जाएगा या 17 से जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो इसके क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। अब देखो भाई कौन कौन से, देखो पहले वाला ऑप्शन चेक किया मैंने, तो देखो इसमें तो क्या है 3 भी दे रखा है, तो यानी कि 3 तो है ही नहीं हमारा प्राइम फैक्टर, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। देखो दूसरे वाले चेक किया, 2 बार 2 11 और 17, तो यानी कि हमारा देखो 3 तो है ही नहीं, तो देखो इनमें 3 दे रखा है, ये तो गलत ही हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 2 हो गया करेक्ट आंसर। आई बात समझ में अच्छे से? अब देखो लास्ट का बचता है 1120 के अभाज्य गुणनखंड है। देखो 1120 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? देखो 1120 के फैक्टर बनाते हैं प्राइम फैक्टर। देखो 2 से गया, 2 से गया, 2 से गया, 2 से गया, 5 7, तो देखो 1120 के क्या हो गए प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो देखो भाई ये वाली तो हुई हमारे प्राइम फैक्टर। अब देखो चेक करो कौन सा है भाई हमारा, देखो 2 कितनी बार है 5 बार है, तो देखो 2 इसमें कितनी बार है 4 बार, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, यानी कि पहला तो हमारा गलत ही होगा क्योंकि 2 5 बार है। ये वाला चेक किया, 2 इसमें भी 5 बार नहीं है, ये वाले भी हमारा गलत हो गया। तीसरा चेक किया, 2 5 बार, 1 2 3 4 5 बार है, 5 1 टाइम है और 7 कितना है 1 टाइम, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या है करेक्ट है। तो देखो हमने इस वीडियो के अंदर पूरे का पूरा जो आपकी लक्ष्य की गणित है उसमें से पूरा चैप्टर कर लिया, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना वो हमने क्या कर लिए थे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। देखो पहले वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहां से चेक कर लेना और पहले वाली वीडियो का ना बड़े आराम से पढ़ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।